हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, मतलब अभी अभी टाइम हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। अभी 9 बज गए हैं। और एक्चुअली मैं उठ गई थी बहुत पहले ही, और काम वगैरह भी कर काम नहीं किया है। नहा धो ली हूँ, झाड़ू थोड़ा सा लगा ली थी। और अयांश भी उठ गया था 6 बजे ही मेरे साथ, और उसको सुलाने में फिर 7 बज गया, पर वो सोया नहीं। तो फिर मैं सब्जी रोटी अपना बना के लंच पैक करके और उनको ऑफिस चले गए हैं वो। तो अब अयांश को भी सुला दिया है, मतलब 8 बजे उसको भी सुला दिया था। फिर मैंने नहा लिया, धो लिया, कपड़े उपड़े वगैरह धो लिए। अब सोच रही हूँ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अब क्योंकि लाइट गया हुआ है ना, आज सुबह से लाइट गया हुआ है। सुबह 6 बजे उठी थी तब लाइट था, और 7 बजे क्या हुआ ना, इधर कहीं ना कोई पटाखा फूट गया, मतलब तार में शॉर्ट सर्किट लग गया बाहर बिल्डिंग में, इसलिए सब कहीं की लाइट चली गई है। इसलिए लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं होता ना तो मन नहीं करता है काम करने का। तो अब सोच रही हूँ चलो लाइट हो चाहे ना हो, काम तो करना ही है। चलो काम करते हैं। और बच्चे अभी सोए हुए हैं तो काम करने में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने बाल नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने सिंदूर बिंदी लगाया और पूजा किया। और ये देखिए घर का हाल। देखिए बच्चे सोए हुए हैं, देखो अयांश बस उठने ही वाला है, क्योंकि बस और मैंने पूजा कर लिया है यहाँ पर। और अब आ गई हूँ रूम में सेट करने। तो पहले तो जो चादर थी उसको हटा दिया है, मतलब ओढ़ने के लिए जो बिस्तर होता है ना उसको हटा दिया। अब यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ, क्योंकि सब ना बच्चे इकट्ठे करके रख देते हैं, रात को ही आते हैं और सब ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अब मैं यहाँ दूसरी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बिछा रही हूँ। और ये वाली बिछा के आज मैं रखूँगी। तो चलो फटाफट इस बेडशीट को ना बिछा देते हैं और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो मैं साथ के साथ ये मिरर भी कॉलिन से साफ़ करने लगी, क्योंकि ना अभी नया नया आया तो बड़े शौक होता है। नहीं तो ना ये मिरर को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने कॉलिन से इसे भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है, क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ती रहती है, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और ये देखो शिवांगी उठ गए और अयांश भी उधर उठ गया है। अब चलो देखो अयांश दोनों बच्चे उठ गए हैं। अब बच्चों के साथ मैं कैसे काम करती हूँ, पूरे दिन की आज रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मैं सुबह से लेके रात तक मैं कैसे बच्चों के साथ पूरा दिन बिताती हूँ, कैसे काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, तो सब आज इसका ब्लॉग में आपको देखने वाले हैं, मतलब दिखेगा। और लाइट बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि लाइट का क्या हुआ। मैं मतलब उल्लू बन गई, और मतलब मुझे पता ही नहीं था। और ना मैंने इधर मिरर खोला हुआ है, विंडो ओपन किया हुआ है, तो मुझे बार बार लगता है यहाँ जाके कूद ना जाए विंडो से। और मैं उसे बंद भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रोशनी नहीं आएगी अगर बंद कर दिया तो। देखो कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है विंडो से। और सारा ये सब मैं पहले जो पिल्लो उल्लो होते हैं ना और ओढ़ने वाला चादर सबको तह करके ऊपर रख देती हूँ। और देखिए वहाँ पर बाबू के जो गेंदरी होती है वो सब मैं बाहर बालकनी में डाल देती हूँ। और ये देखो अयांश को, क्यूट से अयांश को। अब यहाँ के बेडशीट चेंज करूँगी, सेट करूँगी। तो अब इसको हटा दे, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा गीला उला कर देते हैं, तो इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी। चलो यहाँ भी फटाफट इधर का भी बिस्तर सेट कर देते हैं। और ये हम ऑनलाइन जो लेकर आए थे प्लास्टिक वाला, तो हमने इस बेड पर डाल दिया। और देखिए रूम का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। बच्चों ने ना छोटे छोटे खिलौने हैं वो सब फेंके हुए हैं इधर उधर, उनके कपड़े। तो जो बेड पे होता है ना, पहले मैं सारा उतार देती हूँ, उसके बाद अपना बेड अच्छे से झाड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे भी कुछ गिरे होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर अभी तो सफाई का टाइम है, तो झाड़ू और पोछे के साथ सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कितना भी कुछ भी कर लो बच्चे इसको हिला नहीं पाते, क्योंकि ये लंबी चौड़ी है अच्छी खासी। तो अब मैं ये देखो शिवांगी का बैग को हैंग कर रही हूँ। इधर उधर पड़ा होता है ना तो बेकार लगता है। तो ये देखिए सारे खिलौने को मैं पहले सेट कर देती हूँ। और ये मतलब रूम जब क्लीन रहता है ना तो अच्छा लगता है आपको भी देखने में, और लगता है कि हाँ दिन भर काम करते रहो। ये एक होता है ना ये फ्लैट टाइप के में, कि आपको ना बहुत अच्छी खासी रोशनी मिलती रहती है, आपको लाइट रहे ना रहे,
प्रॉब्लम नहीं होती है दिन में, रात में तो ज़रूर होती है पर दिन में नहीं होती है। तो लाइट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था और मैं करती जा रही थी अपना काम। तो और मतलब क्योंकि और मुझे ऊपर जाले-जूले लग रहे थे थोड़े बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ना साफ़ नहीं किए थे, तो वो भी साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिए। तो ये शिवांगी का साइकिल है जो कि मतलब अंदर इधर जगह खाली रहती है तो मैं वहाँ पर खड़ा कर दी हूँ और फटाफट अब रूम में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही रूम जो है ना साफ़ और नीट और क्लीन हो सकता है। तो मैं थक भी जाती हूँ, और क्योंकि इतना काम हो जाता है, बच्चों को भी हैंडल करो, घर का काम करो, फिर खाना बनाओ, सुबह से उठ के जो हम सब काम करने लगते हैं ना, टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। पता है पहले क्या होता था, कितने कितने दिन मतलब 2-2 दिन तक मैं अपने बाल ही नहीं झाड़ती थी, फिर काम करने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर मैं खुद पर मतलब बहुत ज़्यादा मैं वीक होने लग गई, तो फिर मैंने खुद पर भी ध्यान दिया कि सुबह उठ के पानी पीना है, अपने काम करना है, नहाना धोना, इस पे मैं अच्छे से फ़ोकस की, क्योंकि खुद को भी अगर हम टाइम नहीं देंगे तो हमारा जो शेड्यूल है हम खुद ही बीमार हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो बेटर है कि हम खुद पर भी ध्यान दें। तो इसीलिए मैंने खुद पर भी ध्यान देना शुरू किया, मैंने क्रीम लगाना शुरू किया। पहले खुद पर ना बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल भी अपने आप पर टाइम ही नहीं दे पाती थी, पता ही नहीं चलता था, सिर्फ काम ही काम, कितना काम है ख़त्म ही नहीं होता, इतना काम हो जाता था। एक्चुअली ख़त्म अभी भी नहीं होता है, और जिस दिन ना छुट्टी हो जाती है, हॉलीडे होती है हस्बैंड की, उस दिन तो काम तो बाप रे इतना ज़्यादा कि ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली अभी ना अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखिए इतना कचरा निकला है जो कि ये कम ही है। इससे पहले भी मैं एक डस्टबिन में डाल के आई हूँ, फेंक के आई हूँ, और फिर ये एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि सुबह भी मैं झाड़ू लगाती हूँ जिसके कारण कचरा हो जाता है, और फिर अभी भी कचरा हो जाता है इतना। मतलब ऑनलाइन हमने सामान मंगवाया तो वो बॉक्स पड़े हुए हैं, बच्चे कभी खेलते हैं कभी इधर कभी उधर, इसलिए मैं कचरे में फेंक देती हूँ। अकेले रहकर काम करना बहुत ईज़ी होता है, मगर जब आपके साथ बच्चे होते हैं ना तो काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर काम हम जो करते हैं ना वो अपने घर के लिए ही करते हैं कि घर भी साफ़ रहेगा तो बच्चों के लिए ही बेटर है। नहीं तो गंदगी होगी तो बच्चे बीमार होंगे, हम खुद बीमार होंगे, साफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ना घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मैं हमेशा अपने प्लास्टिक जो डस्टबिन होता है ना उसमें एक प्लास्टिक डालती हूँ, जिससे ना क्या होता है कि जो डस्टबिन है वो गंदा नहीं होता है। ये हमेशा करना चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपके घर को नीट और क्लीन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में, बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में सबसे पहले क्या होता है, हमारे किचन का सेल्फ़ जो होता है ना उसको क्लीन करना होता है। और उसके लिए जो पहले बर्तन वर्तन हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको हटा दो, या तो फेंकने वाली है फेंक दो, या आपको धोना मांजना है उसको कर लो और अपनी जगह पे रख देना चाहिए। तो मैंने जो भी है देखो गैस का जो ढक्कन कवर सब हटा दिया है, और बर्तन वगैरह सब धो देनी है। धोने के बाद ही मुझे अपना किचन नीट और क्लीन लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बर्तन धो के हटा देती तो मेरा बर्तन धुल गया और मेरा किचन साफ़ हो गया। अब दूध मैंने बाबू के लिए उबाल लिया है, और ये रोटी मैंने उसके लिए गुड़ के रख लिया है। और ये देखिए अयांश और शिवांगी को खाने खिलाने का टाइम हो गया। अयांश कैसे बालकनी में बैठा हुआ है, उसको यहाँ पर अच्छा लगता है। तो ये देखो अयांश को चलो दूध पिलाने का टाइम हो गया है, और थोड़ा सा उसको दूध पिलाया है क्योंकि अभी तेल मालिश का टाइम है, और उसको तेल मालिश करके उसके कपड़े वगैरह सब चेंज कर देने हैं, और साथ के साथ ही उसको नहा देना है।
और क्योंकि नहाने से बच्चे फ्रेश महसूस करते हैं ना। और इसने एक अनार का टुकड़ा लिया हुआ है और वही खा रहा है। तो बाबू को मैं इधर तेल लगा रही थी और उधर शिवांगी को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। उसको जो ट्यूशन का काम था वही करवा रही थी और उसको लिखवा रही थी। ये देखो, इसको नहा कर ले आई हूँ और इसको छोटी ABC भी कम्प्लीटली आ गई है। बड़ी ABC, छोटी ABC, AM, मतलब ऐसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, छोटी ABC लिखा रहे हैं और उसने बड़ी T लिख दी थी तो फिर छोटी करवा दी। उसको बोला जाता है कि 2, ये देखो अच्छी लिखती है, सुंदर से लिखती है। और ये इसका सारा काम है, ये अभी तक ट्यूशन में कर रही है। अच्छी है पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, नहीं पढ़ना चाहती है, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो अब शिवांगी को भी नहा कर ले आई हूँ। ये देखो, नहा कर आ गई है शिवांगी और अब इसको भी दूसरे कपड़े पहना देंगे। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आज वो स्कर्ट पहनेगी। काफ़ी दिन के बाद उसको स्कर्ट पहनना ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको पहले गंजी पहना रही हूँ काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी आ गई है। अगर वो टी-शर्ट में अनकंफर्टेबल फ़ील होगी तो गंजी भी पहन सकती है। और इसको ये टी-शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। टी-शर्ट नहीं, ये स्कर्ट इसकी नानी ने दिया था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिल्कुल लाइट वेट, बहुत ज़्यादा हल्का और ना बहुत क्यूट सा लगता है तो उसको अच्छा लगता है। तो उसके ये कॉम्बिनेशन करके पहनाया है और बस उसको ये पहन के ना लगता है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, बहुत अच्छी लग रही। तो अब मैं कंघी लाई हूँ, उसके बाल वगैरह सेट कर देती हूँ। नहाने के बाद उसको लगता है कि मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं कहीं घूमने जाऊँगी। तो बस यही है, हो गई है शिवांगी रेडी नहा धो के। और अब अयान सो गया है। ये मतलब 11:30 बजे वो सो जाता है। तो अब मैं पोछा लगाने आ गई हूँ, क्योंकि मेरा काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। अब पोछा लगा लेते हैं फटाफट। को बस 10 मिनट में ही आयांश उठ भी गया, उठ के रेडी हो गया है। तो ये देखो, शिवांगी साइकिल चला रही है और देखो आयांश को, मतलब वो भी उससे ना बदमाशी दोनों की हटती नहीं है, उसी के पास जाके चलाएगी और बस रोक के चलेगी। आयांश भी पीछे पीछे ही जाएगा उसके। और शिवांगी मैगी लेकर आई कि मुझे मैगी बना के खिलाओ, 12 बज गए हैं, मेरे काम अभी तक ख़त्म हुआ है और फिर मैगी बनाओ, ये प्रॉब्लम है। तो अब थोड़ा वो उसको बोला कि अभी मैगी नहीं बनेगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये देखिए, कागज़ लेकर वहाँ पर वो ड्राइंग करने लग गई है। शिवांग को मैं आयांश को खाना खिला रही थी और ये 4 बजे का टाइम है। हम सो के उठ चुके हैं 4:30 बजे के करीब, मतलब 2 बजे सोए और 4 साढ़े 4 उठ गए हैं। और उठने के बाद फिर मतलब कुछ आयांश को खिलाया, शिवांगी को खिलाया। उतने खिलाते खिलाते ही 6 बज गए हैं, 6:30 उसका ट्यूशन का टाइम है। तो मैंने 6 बजे खाना चढ़ा दिया, दाल चावल। और इधर झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं मतलब पूजा करके फिर यहाँ से शिवांगी को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। तो इसलिए फटाफट चलो ट्यूशन छोड़ देते हैं। एक्चुअली पता है आपको, सुबह से लाइट नहीं था और अभी लाइट कैसे आया। एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं जाती है और ये मैं जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ शिवांगी को। और यहाँ मैं भुजिया काट रही हूँ, सब्जी मतलब दाल चावल बन गया है मेरा, उतर गया है। और यहाँ ये भिंडी काट रही थी। एक्चुअली लाइट ना हमारी जो एक स्विच होती है वो ना, कई बार जब ऐसा होता है ना, विस्फोट होता है, कोई तार सर्किट होता है, इसलिए वो ऑफ़ हो जाती है। तो मेरे घर के अंदर ही वो गिर गई थी, स्विच ऑफ़ हो गई थी, बट मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ऑन ही नहीं किया। और सुबह से मैं अंधेरे में बैठी हुई थी। बाद में मुझे नीचे गई सिक्योरिटी को बोला तो उसने बोला कि नहीं, आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए अपने फ्लैट में, वहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ चेक की, जब आके देखी तो सीरियसली
मेरे घर में ही कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसको जब मैंने ऑन किया स्विच को तो सारी लाइटें जल गई। तो आ गई हूँ, बस बन गई मैं उल्लू। तो यही मैं भुजिया बनाने आ गई हूँ और फटाफट अब भुजिया बना लेते हैं। अब मैं भुजिया बना रही हूँ, यही आलू मतलब सिंपल ही भुजिया बनती है दाल चावल पे। और इधर मैं पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ। उधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं रिफ़ाइंड डाल के जो लिज्जत पापड़ ही हम यूज़ करते हैं। एंड ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे भी ना, ये सॉफ्टली होता है जो खा लेते हैं, इसलिए इसको भी मैं साथ के साथ ही फ्राई कर देती हूँ। कमेंट करके बताइएगा ये किसको किसको पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ये ना अयाश भी खा लेता है और शिवांगी भी खा लेती है। तो मिनट में थोड़े से में ये अच्छा खासा हो जाता है। इसकी क्वांटिटी भी और प्राइस भी कम ही प्राइस में मिलता है। 80 रुपीज़ केजी है ये और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अब मेरा खाना बन गया। ये देखिए दाल चावल और भुजिया पापड़, और इसमें अब लास्ट में मैंने ऐड किया नमक। तो ये देखिए मेरा दाल चावल पापड़ सब बन गया है और खाना दे दिया। अब लास्ट में आके बर्तन वगैरह धो लेते हैं। बर्तन धो लिया और गैस भी अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब काम करते हुए मुझे बज गए हैं 10:30। अब अयांश को सुलाते दूध पिलाते हो जाएंगे मुझे 11, 11:30 बजे हम सोएंगे और फिर उठना होता है हमको जल्दी। तो ये देखिए सुला रहे हैं। तो अब आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए।